हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 6 के एक्सरसाइज 1.2 के 6 क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। तो आज हम करेंगे उसके बाकी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए हम क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहता है कि एक मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर, यानी कोई मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। कोई व्यापारी है, उसके पास टोटल मनी इतनी है, ठीक है। वो कहता है कि सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच। कहता है कि एक रेडियो सेट की कीमत 1200 रुपीज है और उसने कितने जो सेट है वो परचेज करने हैं 40 रेडियो सेट। तो ये कहता है कि ये सेट रेडियो परचेज करने के बाद 40 रेडियोस परचेज करने के बाद उसके पास कितनी जो टोटल मनी है वो लेफ्ट रह जाती है। तो आइए थोड़े से पहले इससे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि आपके पास टोटल मनी कितनी है, 50 रुपये। मैं कहता हूं आपको 10 पेन खरीदने हैं जिसमें से एक की कीमत कितनी रुपये है, 3 रुपीज। तो पेन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 पेन कॉस्ट 3 into 10 आप मल्टीप्लाई करा दोगे, कितनी हो जाएगी? 30 रुपये। तो क्या है, रिमेन कितनी आपके पास मनी रह जाएगी? आप क्या कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। सेम चीज इसमें कहा गया है, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ये कहता है कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट। कॉस्ट क्या दे रखी है 1 रेडियो सेट की? 1200 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, जो 40 रेडियो सेट्स है उनकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? 1200 इंटू 40, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करा लीजिए साइड में, ठीक है। 0 0 0 0 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगी? 0 4 0 0 4 0 0 4 2 8 4 1 4। कितना आ गया हमारे पास? 48,000 रुपीज। कितना आ गया है? 48,000 रुपीज, ठीक है। अब क्या है, टोटल मनी कितनी थी? टोटल मनी मर्चेंट हैड, यानी कि मर्चेंट के पास टोटल मनी कितनी थी? 78,592 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, यानी कि जो कॉस्ट है 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट क्या है? 48,000 रुपीज, यस, ठीक है। तो रिमेनिंग मनी है वो कितनी रह जाएगी? क्या कर देंगे हम, इसमें से लेस कर देंगे। क्या आ जाएगा? 2 9 5 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। तो जो मर्चेंट के पास है वो टोटल मनी कितनी लेफ्ट रह जाएगी? 30,592 रुपीज। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया गया है कि एक स्टूडेंट है, उसने मल्टीप्लाई 7,236 को बाय 65, यानी कि 65 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, यानी कि 56 की जगह, यानी कि कराना उसको 56 के साथ था मल्टीप्लाई, बट उसने बाय मिस्टेक 65 से करा दिया है। तो ये कहता है बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, यानी कि जो उसका आंसर है वो कितना ज्यादा आया है जो एक्चुअल आना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने आपको दे दिया, मैं मान लेता हूं कि आपके पास ना, मैंने आपको दे दिया, आपके पास एक नंबर है 10, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आपको इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कराना है। कितने के साथ कराना है? 3 के साथ। बट आपने ना गलती से बाय मिस्टेक किसके साथ करा दिया है? 6 के साथ, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि अब जो आपका आंसर आया है वो आपका जो एक्चुअल जो मैंने दिया था उससे कितना ज्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या करोगे, आप जो आपने गलती से कराया उसका 60 पहले उसकी मल्टीप्लाई करा लोगे, क्लियर है। और उसके बाद जो मैंने आपको नंबर दिया था, क्या दिया था मैंने आपको? 3, तो उससे क्या देगा? 30, ठीक है। तो जो ग्रेटर है, क्या आंसर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का? आप क्या कर दोगे? 60 में से 30 माइनस कर दोगे, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। सेम जो फॉर्मूला है वो हम इसके ऊपर यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको, ठीक है, सबसे पहले आप जो ग्रेटर है कौन सा? 65, ठीक है। उसने जो रॉन्गली मतलब गलती से किसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया? 65 के साथ, तो वो निकालते हैं। तो नंबर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लाई 7236 बाय 65, तो इसमें क्या नंबर मिलेगा हमें? क्या लिखेंगे? 7236 किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे? इसके साथ,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराते हैं। 5 के 6 के साथ होगी तो कितना आएगा 30, 3 कैरी चला जाएगा। 5 3 15, 15 और 3 18, 1 कैरी। 5 2 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 1 कैरी। 5 7 35, 35 और 1 36। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगेगा और हम कैरी को एक बार रफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 6 के 6 के साथ तो कितना हुआ 36, यहाँ पे 3 6 3 18, 18 और 3 को ऐड किया तो कितना हो गया 21 और 2 कैरी। 6 2 12, 12 और 2 14 और यहाँ पे कितना आ गया 1। 6 7 42, 42 और 1 43। तो हमारे पास क्या आ गया 0 8 6 14 1 2 और कैरी 3 6 4 10 1 3 3 6 और 1 7 और ये 4, यानी कि मेरे पास जो नंबर है वो क्या आ गया है ये। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूं कि एक्चुअल में इसको क्या कराना था, नंबर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लाई 7 2 3 6 by 56। ठीक है, आपको 56 के साथ कराना है तो क्या मिलेगा हमें 7 2 3 6 56 के साथ कराते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं 6 6 36, 3 कैरी। 6 3 18, 18 और 3 21 2 6 2 12, 12 और 2 14 1 6 7 42, 42 और 1 43। फिर एक क्रॉस 5 6 33 कैरी 3 गई है। ठीक है, 5 3 15, 15 3 5 6 33 5 3 15 और 3 18 1 5 2 10 1 11 1 5 7 35 और ये 36। ठीक है, और वैसे भी आपने जो ऊपर मल्टीप्लाई कराया 5 के साथ कराया था तो क्या आया था 36180। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 36180, और जब 6 के साथ मल्टीप्लाई कराया था तो क्या आया था 43416। तो 43416। अब हम इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 4 8 12 1 3 4 1 5 4 6 एंड 1 कैरी 4 या। तो अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, हम क्या कर देंगे जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर है वो है। ठीक है, 47 0 3 4 0 4 0 5 2 1 6। इसमें से क्या कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। अब 0 में से 6 जा नहीं सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेनी पड़ेगी। यहाँ से कैरी लिया तो कितना हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 3 में से 2 गया 1। अब 0 में से 5 भी नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे कैरी लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 6। तो हमारे पास जो आंसर क्या आ गया है 65124। ठीक है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि इसके अंदर क्या था, एक स्टूडेंट है उसने क्या किया कि जो 7236 को टीचर ने कहा कि आप 56 के साथ मल्टीप्लाई कराइए, पर उन्होंने 65 के साथ करा दिया। ठीक है, तो वो कहता है कि जो ग्रेटर नंबर आया है वो कितना ज्यादा है, तो उन्होंने क्या किया कि जो नंबर 65 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हमारा नंबर आ गया है, और 56 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हमारा नंबर आ गया है। तो इसके अंदर जो डिफरेंस निकालना है, हम ग्रेटर वाले में से जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, उसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है कि टू स्टिच ए शर्ट, यानी कि एक शर्ट को सिलने के लिए कितने मीटर कपड़े की रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कितने मीटर कपड़ा जो है वो जरूरी है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, यानी कि उसके पास टोटल जो क्लॉथ है उसकी लेंथ कितनी है 40 मीटर। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ये कहता है कि इसमें कितनी जो शर्ट्स हैं वो स्टिच हो जाएंगी और जो क्लॉथ है वो कितना बच जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जैसे क्लॉथ नीडेड, या फिर लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड टू स्टिच वन शर्ट कितना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आपको भी पता होगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 मीटर इसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। यस और नो? ठीक है, तो ये जो होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर है, इसको कितने में मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर 1 मीटर 100 के सेंटीमीटर के बराबर है तो 2 मीटर कितने का हो जाएगा
इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में ये प्लस में रहेगा इसके 15 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया 215, ठीक है, क्लियर। अब ये करने के बाद जो टोटल क्लॉथ कितना है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है 40 मीटर। तो हमें क्या पता है कि 1 मीटर कितने के इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 40 मीटर कितने के हो जाएगा, 40 की मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी 100 के साथ, तो कितना आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि कितनी शर्ट्स स्टिच हो जाएंगी इसमें, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है 4000, इसको हम कितने के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे 215 के साथ, तो कराते हैं इसकी। तो सबसे पहले आप देखो मैंने 4 लिया, 4 तो आएगा नहीं, 40 भी नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं सिर्फ इतने नंबर को कैरी कर लेते हैं। तो ये क्या है 2 से करेंगे, 215 को 2 से किया तो क्या आ जाएगा 2 5 10, 1 2 1 2 2 और 3 2 2 4, ठीक है। 430 तो 400 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 पे, तो 1 ये आ जाएगा। फिर इसमें से लेस करें 10 में से 5 के 5, यहाँ पे 9 में से 1 गए 8 और 4 में से 2 गए 3, सॉरी क्या है 3 में से 2 गए 1 0। अब इसकी कीजिए आप, ये कितने पे आएगा, ठीक है, चेक करिए 215 8 के साथ करके देखता हूँ, 8 5 40 और 8 1 2, 8 5 40 0 4, 8 1 12, 1 8 2 16 17 नहीं आ गया, ठीक है। तो 8 में तो मेरे पास कितना आ गया 1720, यहाँ पे 0 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। तो इसमें हम क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ शर्ट्स, ये तो हमारी क्या आ जाएंगी नंबर ऑफ शर्ट स्टिच, यानी कि जो नंबर ऑफ शर्ट है वो कितनी स्टिच होंगी 18, और रिमेनिंग क्लॉथ जो क्लॉथ है वो कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 30 सेंटीमीटर, ये सुनो 100 किसके बराबर हो जाएगा 1 मीटर की, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन ए बॉक्स, यानी कि जो मेडिसिन है वो बॉक्स के अंदर पैक की जाती है, ईच वेट 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी कि एक जो बॉक्स है उसका वेट कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ये कहता है हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन व्हिच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। तो ये कहता है कि एक जो वैन है, वैन ना 800 किलोग्राम से ज्यादा का जो वेट है उसको कैरी नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम इसके निकालना है कितने बॉक्सेस को पैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं वेट ऑफ 1 बॉक्स, क्या देखा है 1 बॉक्स का वेट 4 किलोग्राम 500 ग्राम, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि हमें भी पता है, हम जानते हैं कि जो 1 किलोग्राम है वो किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा कि 4 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 के साथ, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 4000 ग्राम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, कितना आ जाएगा 4500 ग्राम, ठीक है। अब जो वेट कैरी कर सकती है, वेट कैरी बाय वैन, जो वैन के द्वारा वेट कितना कैरी किया जा सकता है 800 किलोग्राम, क्लियर है। तो वही सेम 1 किलोग्राम किसके इक्वल है 1000 ग्राम के, तो जो हमारा 8 किलोग्राम है वो किसके 800 किलोग्राम है वो किसके इक्वल हो जाएगा 800 इंटू 1000, कितना हो जाएगा 12
1 के साथ मल्टीप्लाई 8 की तो 8 ही आ जाएगा, 2 और ये 3, कितनी जीरोस आ जाएंगे, 5 जीरोस, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम के अंदर, ठीक है। तो इतना ग्राम आ गया, ठीक है। तो अब क्या निकालते हैं, हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस में टोटल वेट कैरी बाय वैन, यानी कि जो टोटल वेट है वो कैरी बाय वैन, यानी कि जो वैन है वो कितना वेट कैरी कर सकती है, डिवाइड बाय वेट ऑफ, यानी जो वेट है, वेट ऑफ वन बॉक्स का कितना वेट है, ठीक है। तो टोटल वेट कितना है हमारे पास, 5, है ना, ठीक है। और एक बॉक्स का वेट कितना है, 4500, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, अब कई बच्चे जो नेक्स्ट क्लास में आते हैं मतलब इसका मतलब नहीं समझ पाते, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब भी क्या होता है, इसको भाग करना होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, सिंपल जो हम करते हैं उसमें कर लेंगे, क्या आ गया, 1 2 3, ठीक है, 4 5। अब ये देखिए 4 5 2 से कितना हो जाएगा, 90, तो आप, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, 80, ठीक है। तो वो तो बड़ा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 पे, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 7 में से 4 गया, कितना आ गया 3 0, ठीक है। ये हमने इसको कैरी में ले लिया, नीचे आ गया इसके, ठीक है। तो 4 5, अब इसके ऊपर चेक करते हैं कि कितना पे आएगा, ये 4 5 1 जा 45 45 2 जा 90। नेक्स्ट ऐसे करके देखते हैं हम, 5 पे करके देखते हैं इसको, 5 5 जा 25 2 5 4 जा 5 पे किया हमने। अब क्या करेंगे, इसको 6 पे करके देखते हैं, ठीक है। 4 5 को 6 पे, 6 5 जा 33, 6 4 जा 24 7, नहीं अभी भी 4 5 7 पे करके देखते हैं, 7 5 जा 35 3 7 4 जा 28 315, ठीक है। ये अब इसको 5 और ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब 60 पे चला जाएगा, तो हम इसको 7 पे रखते हैं, 7। ये कितना हो गया हमारे पास, 315, हमने इसमें से लेस किया, कितना आ गया, यहाँ से क्या 5, ठीक है, यहाँ 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। उसके बाद ये फिर से 350 आ गया है, तो हमारा किस पे चला जाएगा, सेम 7 पे, कितना आ गया 315, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 35। तो हमारे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 177। और जो ये रिमेनिंग है 35, उसने रिमेनिंग तो पूछा भी नहीं है, और दूसरा हमारा इस टाइप का कोई बॉक्स भी नहीं है, और इससे ज़्यादा वो उठा भी नहीं सकता, क्या था ना कि 800 किलोग्राम से ज़्यादा वो कैरी नहीं कर सकता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि एक स्टूडेंट है, ये कहता है कि जो उसकी स्कूल का डिस्टेंस है और उसकी जो घर का डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। तो ये कहता है कि वो दोनों तरफ जाता है, पहले स्कूल जाता है तो उसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है, और जब वापस आता है तब भी उसको कितना है, इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो ये कहता है कि सी वॉक्स बोथ वेज, यानी कि दोनों तरफ वो वॉक कर रहे हैं, ठीक है, घर स्कूल जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं घर पे, ठीक है। तो ये कहता है कि 6 डेज के अंदर वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 डेज का निकालने के लिए हम सबसे पहले एक दिन का निकाल लेते हैं, 1 डे का निकाल लेते हैं। 1 डे का निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस कवर, टोटल लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। 1 डे के अंदर क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या हुआ होगा कि मतलब घर से स्कूल गए होंगे, स्कूल उसके लिए कितना डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर, फिर उसने वापस आने के लिए भी तो यूज किया होगा, तो हम क्या कर देंगे सेम वापस इसी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 5 5 0 1 7 15 1 7 1 कितना आ जाएगा 7 3 किलोमीटर कितने 750 मीटर, ठीक है, क्लियर है। अब ये कहता है 6 डेज में। अब ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। 1 डे में आ गया हमारे लिए क्या आ गया है 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन कितने में आ जाएगा 6 डेज। 6 डेज में क्या आ जाएगा, हम इसकी क्या कर देंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराते 6 0 था 0 6 5 था
33, 6 7 जा 42 और 3 45, ठीक है। 4 यहाँ पे गया, ठीक, कैरी में चला गया। 6 3 जा 18, 18 और 4 22, कितना आ गया 22 किलोमीटर 500 मीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सोल्व हो चुका है। और इसमें क्या बोला गया है कि जब डिस्टेंस है बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट, यानी ये कहता है कि उसको जब घर से स्कूल जाती है तो इतना किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और वापस आती है तो भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो हमारा एक दिन में जो स्टूडेंट है उसने टोटल डिस्टेंस क्या कर लिया, हम इसको 2 टाइम्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस है जो एक दिन का है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 6, क्योंकि हमें किसका फाइंड करना है, 6 डेज का फाइंड करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है कि एक वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, यानी किसी भी वेसल के अंदर इतनी जो है वो कर्ड है, ठीक है। ये कहता है इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। ये कहता है कि जो एक ग्लास है, एक ग्लास के अंदर जो कैपेसिटी है कर्ड की वो कितनी आ सकती है, 25 मिलीलीटर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितने जो ग्लास है वो फिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। ये वेसल है इतने, ठीक है, कर्ड वेसल एज, यानी कि जो वेसल है उसमें कर्ड कितनी है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर कितने के इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो हमारा जो 4 लीटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 into 1000, कितना आ जाएगा 4000 लीटर, ठीक है, 4000 लीटर। तो अब ये कहता है 4000 और ये क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ये मिस्टेक है, ये मिलीलीटर आएगा क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया ना। तो ये क्या आ जाएगा मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, ठीक है, कितना आएगा 4500 मिलीलीटर, ठीक है। फिर ये कहता है कैपेसिटी ऑफ ग्लास, जो ग्लास है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या है, कैपेसिटी ग्लास की 25 ml, ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर के अंदर है, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ ग्लास फील्ड, यानी कि जो ग्लास है वो कितने फील्ड हो सकते हैं। तो ये क्या आएगा टोटल कर्ड वेसल एज, यानी कि जो वेसल के पास है टोटल कर्ड कितनी है, ठीक है, उतना, और कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, यानी कि मैं कहता हूं कि आपके पास मतलब 30 रुपीज है, ठीक है, और एक पेन की कीमत 3 रुपीज है, तो आप उससे कितने पेन खरीद सकते हैं। तो आपके पास क्या है 30 रुपीज है, तो आप जो टोटल मनी है वो डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, जो एक पेन की जो अमाउंट है मतलब कॉस्ट है उससे क्या कर दीजिए डिवाइड, मतलब आप कितने पेन खरीद सकते हैं 10 पेन। तो सेम प्रोसीजर इसमें यूज हो रखा है, ठीक है। तो आपके पास कितनी अमाउंट है 4500 मिलीलीटर डिवाइड बाय 25 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, तो सिंपली डिवाइड करा के देख लीजिए, 4500 25 बन जा 25 0, यहाँ पे 2 0। अब 25 की 8 के साथ कराएंगे, 25 की 8 के साथ देखते हैं, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 16 और 4 2, तो कितना आ गया हमारे पास 8 पे 200, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आ चुकी है और ये यहाँ पे आएगी, 0 किसी की में नहीं आता तो 25 0 जा 0, ठीक है, और ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, कितने आ चुके हैं हमारे पास 18, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको सोल्व कीजिए, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अदरवाइज भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हम उसको जल्दी सोल्व करवा देंगे। थैंक यू।